हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। एक्सरसाइज 7.1 क्लास 12th। तो देखिए, क्लास 12th का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। पिछले 13 क्वेश्चंस हम पिछली वीडियोस में करा चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। ये देखिए, दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 1 - x रूट x dx। इसका इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। फंक्शन x में x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। पहले मैं फंक्शन को इजी बना लेता हूँ। ये रूट x की मल्टीप्लाई अंदर कर देता हूँ। रूट x की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो रूट x आएगा। रूट x की x से मल्टीप्लाई होगी तो x रूट x आ जाएगा। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। रूट x की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो रूट x आएगा। रूट x की x से मल्टीप्लाई होगी तो x रूट x आएगा। बीच में माइनस है तो माइनस आ जाएगा dx। अब यहाँ पे देखिए, आप सभी को ये तो पता ही होगा, ये रूल u और v दो फंक्शन हैं जो कि x में है। इनका इंटीग्रेशन भी x के रिस्पेक्ट में होगा। तो इंटीग्रेशन का साइन u के संग और dx भी u के संग। प्लस है तो बीच में प्लस आएगा, अगर ये माइनस है तो माइनस आएगा। अगर बीच में प्लस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, अगर बीच में माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। फिर v के संग भी इंटीग्रेशन का साइन और dx। तो इसको हमने सेपरेट करा, ठीक है ना। हम इसको अब सेपरेट करेंगे इस रूल से। मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेशन का साइन रूट x के संग आएगा और dx भी रूट x के संग आएगा। फिर इंटीग्रेशन का साइन x रूट x के संग जाएगा, फिर dx भी x रूट x के संग आ जाएगा। ठीक है, आप लोग इतना समझ होंगे। रूट x को मैं लिख सकता हूँ x की पावर 1/2, क्योंकि कभी भी अगर रूट x लिखा है आप उसे लिख सकते हैं x की पावर 1/2, क्योंकि रूट इज़ इक्वल टू 1/2 होता है। ठीक है, a की पावर 1/2 है या a की पावर a रूट में है तो बात एक ही है। रूट में रूट इज़ इक्वल टू पावर में 1/2 हो जाता है। ठीक है ना, रूट पावर में 1/2 हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जब दो फंक्शंस आपके मल्टीप्लाई में हो और उनका बेस सेम हो, देखिए ये a है और ये b है। देखिए, ये भी a है, ये भी a है। बेस सेम है मल्टीप्लाई में। यदि बेस सेम है, इधर भी बेस a है, इधर भी a है, तो इनका बेस सेम है यदि मल्टीप्लाई में, तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। a की पावर m, a की पावर n, बेस सेम, पावर ऐड। इसकी पावर रूट x को हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2, क्योंकि मैंने कहा रूट इज़ इक्वल टू पावर में 1/2। रूट x को हम x की पावर 1/2 लिख सकते हैं, लिख दिया। अब देखिए आगे, ये देखिए बेस सेम थे, मैंने बताया था अभी, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो उसी प्रकार से x इंटू एक्स की पावर 1/2, बेस सेम है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, पावर ऐड हो जाएगी। इसकी पावर तो 1/2, इसकी पावर क्या, कुछ नहीं लिखा है, मीन्स क्या होगा, 1। यदि कुछ ना लिखा जाए तो उसका मीन्स 1 होता है। तो पावर को हम कर देंगे ऐड। तो x की पावर 1 + 1/2, बेस सेम थे मल्टीप्लाई में, पावर ऐड हो गया। डॉट मल्टीप्लाई को दिखा रहा है, तो पावर में 1/2। यहाँ पे देखिए 1 + 1/2, ये पावर में है ना, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 3/2 आ जाएगा। तो x की पावर 3/2 dx। तो यहाँ पर देखिएगा x की पावर n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगेगा, जो कि क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो x की पावर कितनी है, 1/2 है, तो इसमें 1 जोड़ देंगे, नीचे भी 1 जोड़ देंगे। इस फॉर्मूले से इसका इंटीग्रेशन करा जा रहा है। n कितना है, देखिए x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है n+1, नीचे भी n+1। उसी प्रकार पावर कितनी है, 1/2 है, तो 1/2 में हम 1 ऐड करेंगे। जैसे n में हम 1 ऐड कर रहे हैं, उसी प्रकार यहाँ पर n है 1/2, तो 1/2 में 1 ऐड होगा, नीचे भी 1/2 में 1 ऐड होगा। उसी प्रकार से इसमें यहाँ पर n कितना है, हमें पता है कि x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n+1 अपॉन n+1 होता है। तो n है हमारे पास 3/2, तो 3/2 + 1, नीचे भी 3/2 + 1। अब हम इंटीग्रेशन कर चुके हैं, साइन हट गया इंटीग्रेशन का, तो +c आखिरी में हम रख देंगे। तो देखिएगा, जैसे कि यहाँ पर था x की पावर 1/2 dx। इसका इंटीग्रेशन मैंने कैसे करा, इस रूल से करा। ये रूल कहता है n में आप 1 जोड़ दीजिए, n है हमारे पास 1/2। अगर 3/2 होता तो 3/2 में भी 1 जोड़ देते। ये फिर पावर को ऐड करिए, 1/2 में 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो 3/2, नीचे भी 3/2।
तो यहाँ पर दिखा रखा है मैंने, अगर 1 x की पावर 1 है और 1/2 है तो बेस सेम में तो पावर ऐड होगी, तो 1 में जब 1/2 जोड़ते हैं तो कितना आता है हमारे पास 3/2, तो 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3/2, एलसीएम लेके जोड़िए उसे, ठीक है नहीं। तो उसी प्रकार अगर मैं x की पावर में 3/2 + 1 है, कि x की पावर में 3/2 + 1 है, अगर मैं पावर में जोड़ूंगा, देखिए पावर में ही है तो पावर में ही जुड़ेगा, तो x की पावर 3/2 + 1 था, अगर मैं अलग से जोड़कर देखूँ 3/2 + 1 तो मुझे मिलेगा 5/2, तो ये पावर में था, पावर में जुड़ेगा, पावर में ही आ जाएगा x की पावर 5/2, नीचे भी 5/2 + c, ठीक है नहीं। अब ये देखिए 2 ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, यहाँ भी 2 कहाँ जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, तो 2/3 x की पावर 3/2, 2/5 x की पावर 5/2 + c। ये देखिए आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन जो कि हमारे पास √x, क्वेश्चन लिखते हैं √x 3x² 2x + 3 dx, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 7.1 इंटीग्रेशन ऑफ क्लास 12th। तो ये देखिए ये फंक्शन हमारा x में था, x की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो √x के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, होगी। यदि बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। यदि बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ठीक है नहीं। यदि बेस सेम है तो पावर क्या हो रही है, ऐड हो रही है, ठीक है। देखिए पहले मैंने फंक्शन को इजी बनाने के लिए अंदर √x का मल्टीप्लाई करा, फंक्शन को इजी बनाने की कोशिश कीजिए जिससे हमारा इंटीग्रेशन इजी हो जाए। तो अंदर पहले फंक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर लीजिए। मैंने क्या करा, √x को अंदर मल्टीप्लाई करा, इसकी 3x² के संग, फिर √x को 2x के संग, फिर √x को 3 के संग। जब देखिए अब जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3x² के संग √x आ जाएगा, 2x के संग √x आ जाएगा, 3 के संग भी √x आ जाएगा, क्योंकि √x के अंदर मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब देखिए फंक्शन को और सॉल्व करेंगे। मैंने ही आपको थोड़ी देर पहले बताया था, यदि बेस सेम है, यदि बेस सेम है मल्टीप्लाई में तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाएगी। पावर ऐड होके कितना आ जाएगा, m + n। ये देखिए यहाँ भी बेस a था, यहाँ भी बेस a था और मल्टीप्लाई में थे, तो पावर क्या होगी, इनकी ऐड होगी। तो उसी प्रकार से x की पावर 2 है इंटू x की पावर 1/2 है। बेस सेम है, यहाँ भी x है, यहाँ भी कितना है, x है, तो हम पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी 2 + 1/2, ठीक है ना। पावर में ही ऐड होगी। अब 2 + 1/2 करेंगे तो हमारे पास आएगा 5/2, क्योंकि 2 में हम 1/2 जोड़ रहे हैं। तो 2 में जब 1/2 जोड़ेंगे तो एलसीएम लेके जोड़ेंगे तो ये आएगा हमारे पास 5/2। तो x की पावर कितनी आ गई मेरे पास, 5/2। इंटीग्रेशन का साइन लगाया बाहर से। अब उसी प्रकार से 3 भी था हमारे पास यहाँ पर, 3x की पावर 5/2, हम 3 लिखना भूल गए थे, ऐड करा 5/2। और वैसे ही यहाँ पर भी ऐड करेंगे x में, ये x इंटू एक्स की पावर 1/2 है, x इंटू एक्स की पावर 1/2 है, तो क्या होगा, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी 1 + 1/2, तो ये आ जाएगा मेरे पास 3/2। तो देखिए कभी भी मल्टीप्लाई में ना बेस सेम होता है, ये भी बेस सेम है तो पावर ऐड हो रही है। इसकी पावर कुछ नहीं लिखा मीन्स 1 लिख लीजिए, तो 1 होती है उसकी पावर। अगर कभी x के ऊपर कुछ नहीं लिखा है तो पावर 1 कंसिडर करिए। तो बेस सेम है, पावर ऐड होगी 1 + 1/2, ये आया 3/2। अब यहाँ पे देखिएगा, अब सबको सेपरेट कर देंगे ये रूल से।
एक रूल है इंटीग्रेशन का, तो सेपरेट करिए u dx v dx w dx, तीनों फंक्शन को सेपरेट कर दिया। कभी 3 फंक्शंस हैं, इनको ब्रेक करिए और सबके संग इंटीग्रेशन साइन जाएगा और dx भी सबके संग आया। देखो इंटीग्रेशन सभी के संग आ गया, dx भी सभी के संग आ गया, मल्टीप्लाई हो जा रही मीन्स। तो उसी प्रकार से यहाँ पर 3x की पावर 5/2 dx, इंटीग्रेशन सभी के संग आएगा और dx भी सभी के संग आएगा। अब देखिएगा इसके संग भी इंटीग्रेशन साइन आ जाएगा, dx आ जाएगा, और इसके संग भी इंटीग्रेशन साइन आ जाएगा, dx आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका इंटीग्रेशन, एक रूल फिर से बताऊँगा मैं आपको, a dx। तो a कोई नंबर है, क्योंकि इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, सिर्फ x वाले ही कंपोनेंट अंदर रहेंगे, बाकी बाहर। तो a को आप बाहर निकालिए, x वाले कंपोनेंट का इंटीग्रेशन करिए। जैसे a dx है, a मीन्स कोई नंबर है, एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और उसे निकालेंगे बाहर। तो a को मैंने एज अ कांस्टेंट ट्रीट करा, बाहर निकाला, dx का इंटीग्रेशन हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर भी a कोई नंबर था जो कि x के संग था, उस नंबर को बाहर लीजिए, सिर्फ x वाले का ही इंटीग्रेशन होगा। तो उसी प्रकार से 3 आएगा बाहर, क्योंकि 3 कोई नंबर है, x वाले कंपोनेंट का ही इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि dx है ना, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है इंटीग्रेशन, तो x वाले का ही होगा। बाकी जो 3 नंबर है उसे बाहर निकालिए। तो यहाँ पर भी आप 2 को बाहर निकालेंगे, 3 को बाहर निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x की पावर 5/2 है, 5/2 है, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन का, x की पावर n dx। देखिए x की पावर n dx, मैं अगर सही से लिखूँ तो x की पावर n dx। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1, नीचे भी n+1। तो मेरे पास पावर में है 5/2। तो x की पावर 5/2 का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, यहाँ पर n क्या है, जब n में हमने क्या करा, 1 जोड़ा और नीचे भी 1 जोड़ा, वैसे ही यहाँ पर n 5/2 है। तो क्या करूँगा, इंटीग्रेशन करते वक्त मैंने n में 1 जोड़ा था, यहाँ पर भी n में 1 जोड़ दिया, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब 5/2 + 1, n था 5/2 + 1, नीचे भी 5/2 + 1, 5/2 + 1 कितना होगा आपके पास, नीचे 2 आया, एलसीएम 5 + 2 6 7, 7/2, 7/2 हो गया। तो जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो लिखूँगा यहाँ पर 5/2 + 1, नीचे भी लिखूँगा 5/2 + 1, यहाँ पर लिखूँगा 3/2 + 1, यहाँ पर भी लिखूँगा 3/2 + 1, यहाँ पर भी लिखूँगा n कितना है, 1/2 है, 1/2 है, तो 1/2 + 1, नीचे भी 1/2 + 1। पिछली वीडियोस अच्छे से देखिए, वहाँ पर मैंने पूरा क्लियर कर रखा है ये सब चीज़, मैं यहाँ पर भी क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर 1/2 होता तो 1/2 + 1, 1/2 + 1 इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx। तो ये कितना होता है, x की पावर n+1, नीचे भी n+1। अगर पावर में 1/2 था तो यहाँ पर 1/2 + 1, 1/2 + 1, तो वही चीज़ हुई है। अब आखिरी में हम इसमें क्या लगा देंगे, c लगा देंगे। जब इंटीग्रेशन हो जाएगा तो c हम पुट कर देंगे। तो देखिए 5/2 में 1 जोड़ेंगे तो 7/2, नीचे भी 7/2। अब यहाँ पर 3/2 में 1 जोड़ेंगे तो 5/2, नीचे भी 5/2। यहाँ पर अगर हम 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो 3/2, यहाँ पर भी 3/2 + c। तो देखिए 2 ऊपर चले जाएगा मल्टीप्लाई में, इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो आखिरी में आपको c लगा देना है कांस्टेंट। देखिए 2 3 के संग जाएगा तो 6/7 x/2। देखिए 2 ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, 2 3 = 6/7। ये 2 ऊपर जाएगा 2 के संग मल्टीप्लाई में तो 4/5 x की पावर 5/2। ये 2 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, 2 3 = 6/3 x की पावर 3/2 + c।
तो ये हमें रिजल्ट मिला। तो आपने देखा कि यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन एक्सप्लेन करे। मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये 2 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, और ये वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। देखिएगा मैंने क्या करा, फंक्शन था, इस फंक्शन को मैंने इजी बनाने के लिए रूट एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दी। रूट एक्स के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो मुझे ये प्राप्त हुआ। फिर अंदर इनको फंक्शन एक्स स्क्वायर की रूट एक्स से एक्स की रूट एक्स से मल्टीप्लाई हुई, क्योंकि मैंने बताया था बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो उस प्रकार से बाद में से अलग करा, फिर इंटीग्रेशन, सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ पर बताई भी है। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये समझ में आया होगा, और आगे शेयर करिए, लाइक करिए, और आगे ऐसे ही वीडियो आती रहेंगी। और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है, लाइक भी करना है, अब वीडियो अच्छी लगी तो इसमें कमेंट भी करना है। ठीक है, तो धन्यवाद।